कि अगर हम बात करें तो ये आयरोज जो है वो खस्ताली का शिकार होता हुआ जा रहा है, क्योंकि आपने भी देखा चौगान ग्राउंड के अंदर आजकल बाइकर जो है बाइक अपनी दौड़ाते हैं और यहाँ की रखरखाव की तरफ अगर देखा जाए तो ना तो केडीए कहीं दूर दूर तक नज़र आ रही, ना तो किश्तवाड़ म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन के तो बड़े बड़े दावे हैं, मगर ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो जीरो है। क्या बताएंगे इसको लेकर? तौसीफ साहब, ये जो तारीखी चौगान है किश्तवाड़ की शान है, किश्तवाड़ की पहचान है। ये हम काफ़ी देर से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि यहाँ जो है व्हीकल्स पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन टेम्परेरी वो पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन वायलेशन वो खुद ही करते हैं। पिछले दिनों यहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी वहाँ, तो एक ऑफिशियल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो खुद गाड़ी लेकर वहाँ ग्राउंड के अंदर आ गया। वो टीआरसी के पास गाड़ी रख सकता था, वो दूसरी साइड गाड़ी रख सकता था, और 2 कदम पैदल नहीं चल सका वो, तो गाड़ी लेकर वो ग्राउंड में आते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसने पार्टिसिपेट किया। तो ये खुद वायलेशन करते हैं। उसके साथ साथ आम लोग जो हैं वो यहाँ शाम को मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, स्कूटर लेकर आते हैं। मैंने पिछले दिनों एक फ़ोटो खींचा, मैंने एसएसपी साहब को भेजा, डीसी साहब को मैंने भेजा। यहाँ ग्राउंड में वो एक गाड़ी 2 व्हीलर चला रहा था। उसके साथ साथ शाम को यहाँ 4 व्हीलर्स भी लेकर आते हैं लोग, वो ड्राइविंग सीखते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। और इस ग्राउंड की जो खस्ता हालत है, अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले टाइम में ये किश्तवाड़ की जो शान है चौगान, जो इसकी खूबसूरती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी खूबसूरती ख़त्म हो रही है। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर है और केडीए पर। केडीए जो है उनके पास, आपको पता होना चाहिए, 40 मुलाजिम हैं उनके पास, जिनको 4 लाख रुपया माहाना वो तनख्वाह देते हैं। 40 मुलाजिम उनके पास है। इंद्रजीत जी परिहार यहाँ केडीए के इंचार्ज थे, वो हम हर संडे को आते थे, हम भी उनके साथ आते थे। ये जो आज के डीसी साहब हैं, ये भी एक दिन हमारे साथ आए थे। एडीडीसी उस वक्त के थे, वो भी हमारे साथ आते थे यहाँ, और इस चौगान की हर संडे को हम सफाई करते थे। लेकिन उसके बाद, उनके जाने के बाद केडीए खामोश है। केडीए का कोई भी मुलाजिम यहाँ सफाई के लिए किसी को यहाँ डिप्यूट नहीं करता कि केडीए 40 मुलाजिमों को वो तनख्वाह देते हैं, सरकारी खजाने से 4 लाख रुपया निकलता है। लेकिन चौगान की आप हालत देखिए, वो आपके सामने है। शाम को यहाँ सैर सपाटे के लिए लोग आते हैं, फैमिली लेकर लोग आते हैं, बच्चे यहाँ आते हैं मतलब सैर व तफरी के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, खेल कूद सही है, क्रिकेट खेलते हैं लोग, फुटबॉल खेलते हैं, खेल कूद सही है, लेकिन लेदर बॉल पर जो है वो 5 बजे के बाद लेदर बॉल को पर यहाँ पाबंदी होनी चाहिए। और जो कुछ एरिया है, ये जो 4 मीनार का एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया है, कम से कम इस एरिया में इन 2 जगहों पर कोई खेलकूद नहीं होना चाहिए। ये आम लोगों के लिए होना चाहिए। बच्चे लेकर आते हैं और फैमिलीज लेकर लोग आते हैं। हर जगह आप देखिए 70% लोग जो हैं यहाँ बाहर के होते हैं, 30% यहाँ किश्तवाड़ के हैं। और हर एक जगह आपको क्रिकेट बैट लेकर लोग नजर आएंगे आपको। और कुछ एरिया जो है उनको खाली रखना चाहिए आम लोगों के लिए, जो बच्चे लेकर आते हैं, फैमिलीज लेकर आते हैं सैर व तफरी के लिए। शाकिर साहब, जहां आपने सफाई की बात की, जो चौगान ग्राउंड के अंदर जिस तरीके का रख रखाव होना चाहिए था, वो आपने बताया कि वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हमने कई बार भी यहाँ से तस्वीरें उठाई, कई बार आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी, आज भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जूं तक नहीं निकल रही, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जहाँ तक बात है, मैं यहाँ दोनों कमेटी से गुजारिश करूँगा, ये चौगान जो है ये भाईचारे की एक निशानी है। आप देखिए, हम ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ जनाजा यहाँ होता है हमारा, जब किसी की डेथ हो जाती है। ये देखिए ये जो दशहरा हमारे हिंदू भाई यहाँ मनाते हैं, उनको मतलब रामनवमी का जुलूस यहाँ से निकलता है। शमशान घाट उनके एक तरफ ग्राउंड में ही मौजूद है। तो लिहाजा ये भाईचारे की निशानी हमारा चौगान है। ये हिंदू जो धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी अपने मजहबी रसूमात इसी ग्राउंड में वो अदा करते हैं, और उसके साथ साथ मुसलमान भी यहाँ ईद की नमाज पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बताएंगे, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ें चल रहे हैं। मैं दोनों कमेटी से गुजारिश करूँगा, जहाँ हमारे मुसलमान भाई हमारे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई हैं, दोनों कमेटीज़ को चाहिए, दोनों फिरके के लोगों को चाहिए, कम से कम इस चौगान के मसले वो इकट्ठे आगे आ जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालें। ये नहीं है कि ज़मानी जमाखारी से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, जो करना चाहिए उनको प्रैक्टिकली वो हो नहीं रहा है। आपकी बात सही है। तो दोनों कमेटीज़ को चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालना, और खुद भी चाहिए लोगों को आगे आना, खुद भी चाहिए सफाई जो यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, लोग फैला रहे हैं, लोग भी उसके जिम्मेदार हैं। लोगों को भी चाहिए कि सफाई का यहाँ खास कर रखना।
और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालना ताकि इस चौगान को बचाया जा सके, नहीं तो आने वाले वक्त में इसकी खूबसूरती खत्म हो रही है। शाकिर साहब, एक और आखिरी सवाल है। चंद महीनों पहले आपने देखा होगा कि चौगान ग्राउंड के अंदर एक ट्रैक्टर चलाया गया था और एक ढंडोरा पीटा गया पूरे शहर के अंदर कि हमने इसके अंदर जो है अब नई कोई ब्रीड किस्म की, नई किस्म की कोई इसके अंदर कोई ग्रीनरी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर कुछ दिनों तक यहाँ पे तारें बिछाई गई, ट्रैक्टर चलाया गया, मगर जिस जगह भी ट्रैक्टर चलाया गया वहाँ पर तो हमें कहीं दूर दूर तक ग्रीनरी नजर नहीं आ रही है। क्या बताएंगे? इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। ट्रैक्टर जिस एरिया में चलाया था, ये जिस एरिया में इस वक्त हम खड़े हैं, तो इसमें वो बीज भी डाला था, लेकिन बंद नहीं किया रखा, लोगों ने चलना बंद नहीं किया उस बीज के ऊपर से। लेकिन तब भी कहीं कहीं मैं देखता हूँ घास उन जगहों पर चढ़ा है। अगर इसको थोड़ा बंद करके रखा होता, इसको तार लगाई होती, लोगों ने कोऑपरेट किया होता उस वक्त केडे के साथ, तो इसमें घास चढ़ी होती। लेकिन तब भी काफ़ी जगह घास चढ़ी है। लेकिन लोगों को भी चाहिए, अगर कोई अच्छा कदम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अच्छा उठाए कोई ऑफिसर, लोगों को चाहिए उसको कोऑपरेट करना।